तो यार फाइनली OnePlus N10 यूरोप के मार्केट में लॉन्च हो गया है और यह स्मार्टफोन एक बजट रेंज का स्मार्टफोन होने वाला है। हालांकि यह स्मार्टफोन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ तक इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताएंगे OnePlus N10 के सारी स्पेसिफिकेशन जो कि आपको जानने चाहिए कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने से पहले। तो यार इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ। अभी तक आपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका भाई ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। तो यार फाइनली बात करें OnePlus N10 की स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 6.49 इंच की एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल सकता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसमें आपको 83.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। तो यार ओवरऑल बात करें OnePlus N10 की डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले में वो वाली बात नहीं है जो कि OnePlus के अदर स्मार्टफोन में होते हैं, क्योंकि यह स्मार्टफोन एक बजट रेंज का स्मार्टफोन है। तो यार बात करें इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो आपको इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 619 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक बेसिक सा प्रोसेसर माना जाता है। तो यार ग्राफिक्स की बात करें तो आपको इसमें एड्रेनो 619L का ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है। 6 GB का रैम देखने को मिल जाता है। तो यार स्टोरेज की बात करें तो आपको इसमें 128 GB तक का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप एक माइक्रो SD लगा के इसका स्टोरेज अप टू 512 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो यार फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन की कैमरा की, तो आपको इसमें बैक साइड में क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि होने वाला है 64 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल माइक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल मोनो कैमरा। बात करें इस स्मार्टफोन की कुछ कैमरा सेटिंग की, तो आपको इसमें एक्सपोजर कंपोजिशन, ISO कंट्रोल, कंटिन्यू शूटिंग, HDR मोड, हाई डायनेमिक मोड, डिजिटल जूम, ऑटो फ्लैश, फेस डिटेक्शन, टच टू फोकस जैसे कुछ तगड़े फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यार फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको इसमें एक ही कैमरा फ्रंट में देखने को मिलता है, जिसका रिजोल्यूशन होने वाला है 16 मेगापिक्सल का। तो यार फाइनली बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 4300 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो आपको इसमें 13 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको USB Type-C का केबल भी देखने को मिल जाता है। तो यार फाइनली नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा, क्योंकि यह स्मार्टफोन एक बजट रेंज का स्मार्टफोन है और यह स्मार्टफोन आपको 5G का नेटवर्क कनेक्टिविटी दे रहा है। सो यह फीचर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव मुझे लगा। तो यार फाइनली बात करें इसकी कुछ सेंसर की, तो आपको इसमें बैक साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है। इसमें लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, जाइरोस्कोप जैसे कुछ तगड़े और कमाल के सेंसर देखने को मिल जाएंगे। तो यार फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यह स्मार्टफोन आपको 29,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस लगा एज़ कम्पेयर टू इट्स स्पेक्स एंड स्पेसिफिकेशन, क्योंकि यार इसमें थोड़ा सा बजट लेवल वाला स्पेसिफिकेशन है और इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई मुझे लगा। तो यार फाइनली बात करें इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो यह स्मार्टफोन 10 दिसंबर को लॉन्च हो सकता है। यह स्मार्टफोन का लॉन्च डेट इंडिया में अभी ऑफिशियली डिटरमाइन नहीं है, पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन 10 दिसंबर को लॉन्च हो जाए। तो यार इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।